अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल एक मॉडेस्ट सेलिंग जो है वो हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आई, जब गोल्ड ने तकरीबन 2485 के आसपास के हाई बनाए। 2481 का जो था वो कल हमारा सपोर्ट लेवल था, जो कि वेल होल्ड रहा गोल्ड प्राइसेस में। और उसके बाद गोल्ड ने अगेन फिर से अपने जो प्रीवियस हाई हैं, यानी 2508-10 के आसपास के, उसको टेस्ट किया है। फिलहाल भी गोल्ड जो है वो 2500 के अबव भी सस्टेन कर रहा है। 2503 के आसपास करंटली जो है वो प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। मार्केट फिलहाल मिडल ईस्ट और फेड के बारे में मज़ीद जो है वो क्ल्यू लेने की कोशिश करेगी फॉर नेक्स्ट क्लियर डायरेक्शन। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली हमें जो है वो अंडर सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। आज भी DXY ने 101.77 के आसपास के फ्रेश जो लोज हैं वो अपडेट किए हैं, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि रीसेंट डाटा की वजह से फेड जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सितंबर मीटिंग से ईज करना स्टार्ट कर सकता है, जिसकी वजह से DXY कंटिन्यूसली हमें वीक साइड पर नज़र आ रहा है और इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिल रही है। फिलहाल अगर हम कल की बात करें, यानी कि मंडे ओपनिंग के बाद से, तो मंडे ओपनिंग के बाद से तो गोल्ड हमें साइडवेज नज़र आ रहा है। बाकी कल FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। थर्सडे से जैक्सन होल इवेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो फिर उनका जो इम्पैक्ट है वो हमें गोल्ड प्राइसेस पर नज़र आ सकता है। बाकी मिडल ईस्ट के जो रिलेटेड न्यूज़ हैं उन पर आपने नज़र रखनी है। अगर किसी किस्म के जो सीज़ फायर का जो डायलॉग चल रहे हैं उनका कोई रिजल्ट निकलता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड प्राइसेस पर नज़र आएगा। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि 2508-10 का एक रेजिस्टेंस लेवल है गोल्ड प्राइसेस के लिए। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर हमें फ्रेश जो हैं वो हाइज नज़र आ सकते हैं। वाइस वर्सा 2485-80 का जो जोन है ये गोल्ड के लिए जो सपोर्ट जोन है, इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर 2470-72 और उसके बिलो फिर प्राइसेस हमें वीक जोन में जाती नज़र आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि गोल्ड फिलहाल पॉजिटिव है, यानी इंट्राडे ट्रेंड भी गोल्ड का पॉजिटिव है, तो अगर गोल्ड डिप करता है तो डिप पर हमें जो बायर्स हैं वो दोबारा से नज़र आ सकते हैं। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। बाकी डाटा और न्यूज़ के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। फॉर व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। आज का हमारा रेजिस्टेंस है जी 2520। 2520 का हमारा रेजिस्टेंस है। 2515 का भी इससे आप पहले जो है वो गोल्ड को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। लेकिन 2520 अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो गोल्ड आपको 2530-32 और 2538-40 के हाई फिर दिखा सकता है। ऑन द अदर साइड कल हमारा सपोर्ट 2481 का था, आज 2480 का है। गोल्ड को ब्रेक करना होगा 2480, ताकि वो 2470-72 के लेवल जो है वो टेस्ट कर सके और उससे बिलो। तो ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड गोल्ड का इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर। सिल्वर भी अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है, तो पॉजिटिव जोन में ही है जी सिल्वर। आज का रेजिस्टेंस है सिल्वर में हमारा 2965 का, 69.70 एरिया आप कह सकते हैं इसको। सपोर्ट है आज का 2885 का। ट्रेंड इसका चेंज नहीं है, यानी ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं ब्लैक गोल्ड की जानिब। क्रूड ऑयल जो कि मुसलसल अंडर सेलिंग प्रेशर है, कल 7350 को ब्रेक कर चुका है, जो कल का हमारा सपोर्ट था, और 7290 के आसपास के इसने लो बनाए हैं। वीक जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 7470 का,
इसको अगर ये ब्रेक करे तो फिर आपको इसमें कुछ तेज़ी नज़र आ सकती है 75-20, 75-70 और 76-60 तक की। वाइस वर्सा सपोर्ट है 71-70 की। अगर आने वाले सेशन में 71-70 गोल्ड ब्रेक ब्लैक गोल्ड यानी क्रूड ऑयल ब्रेक करता है तो फिर आपको ये 71-20 और 70-90 तक नज़र आ सकता है। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स की जानिब। फॉरेक्स में सबसे पहले हम देखेंगे यूरो को। यूरो यूएसडी 1080 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। कल भी पॉजिटिव जोन में था, आज भी पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट बना हुआ है। आज का रेजिस्टेंस है 11-20 का, सपोर्ट है 10-30 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है इंट्राडे के लिहाज से। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड यानी कि ब्रिटेन पाउंड की जानिब। चार्ट मेरा स्टक हुआ है तो होल्ड कीजिएगा जी। क्या हो गया इसको जी, चेंज कर देते हैं हम इसको। अच्छा जी, ब्रिटिश पाउंड भी पॉजिटिव जोन में ही है। अगर हम देखें तो कल भी पॉजिटिव जोन में ही था। तो आज इंट्राडे के लिहाज से हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। चार्ट मेरा स्टक है, होल्ड कीजिएगा जी। चल गया जी, मेहरबानी है इसकी। 129.98 के आसपास इस टाइम जो है वो ब्रिटिश पाउंड ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 130 30-20 का, 20-25 भी आप कह सकते हैं। सपोर्ट है 29-30 का। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अलबत्ता 30-25 ब्रेक अगर नहीं कर पाता तो फिर आपको एक जो करेक्शन है या रिट्रेसमेंट आप कह लें वो आपको नज़र आ सकती है। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। 146.95 के आसपास चल रहा है। 147.40 के आसपास के इसने हाई बनाए हैं। तो रेजिस्टेंस सेम ही है इसमें हमारा 147.60 का। इसको ब्रेक करेगा तो ही फिर इसमें आपको कुछ तेज़ी नज़र आ सकती है। सपोर्ट ये वीक जोन में ही है। आज का लो जो है 145.85 के आसपास का है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये मज़ीद वीक जोन में जा सकता है। वीक जोन में ही है फिलहाल। अब हम चलते हैं जी क्रिप्टो यानी बीटीसी की तरफ, जो हमारा लास्ट पेयर है। बीटीसी ने एक अच्छा जंप दिखाया है जी, तकरीबन 61,500 के आसपास की हाई बना चुका है। तो ऑलमोस्ट नियर टू रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि इसने टेस्ट किए हैं। 61,800 का रेजिस्टेंस है, 59,300 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका वीक नहीं रहा जी, ट्रेंड हो गया इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।